निवेदन करूंगा कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष अपने साथियों के साथ उनको बैठ करेंगे बुके, और उसके बाद हमारे जो एसटी मोर्चा के प्रधान हैं हाशिम जालिया जी, वो भी अपने साथियों के साथ तैयार हैं। वो भी डॉक्टर साहब का यहाँ पर स्वागत करें। हाशिम जालिया जी चलिए, चलो चलो जी, चलो अब पकड़ी वालों को देना आ गया, इनको दे दो, आने कुछ नहीं, इनको दो। किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी यहाँ हम सबके बीच में, और एससी मोर्चे के अध्यक्ष अशोक जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अब मंच पे आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। अशोक जी और राकेश चाणक जी, गुलदस्ता पेश करना। अशोक भगत जी यहाँ पर भी है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भी रहो, यहाँ से रहो। अशोक बारी बारी, लेकिन ज्यादा लोगों को मंच पर ना बुलाए, सिर्फ 3-4 साथियों को, क्योंकि मंच की ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। एक मोर्चा के 3-4 कार्यकर्ताओं से ज्यादा नहीं, 3-4 कार्यकर्ता सिर्फ। मोर्चा का प्रधान आ गया, मान लो सारे लोग आ गए। राकेश जी हमारे किसान मोर्चा के प्रधान, अशोक जी यहाँ पर, अशोक जी मिलना ठीक है, एक मिनट। अब आप सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ जाएंगे। इससे पहले डॉक्टर साहब मंच पर आए, जरा सारे लोग ऊपर उठकर एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के, अशोक जी आए हैं, सॉरी अशोक जी हमारे एससी मोर्चा के प्रधान भी आ गए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। उधर से मीडिया वाले देखेंगे, मीडिया वाले आप यहाँ से थोड़ा पीछे चले जाओ। अब मैं निवेदन करूंगा, जम्मू कश्मीर के शेर जो दिल्ली में दौड़ते हैं, उत्तर पूर्व जो अपने मेघालय वगैरह वहाँ का भी उनके पास चार्ज है, इनको वहाँ की बधाई, वहाँ की भी सारी सीटें 3 स्टेट है इन्होंने जीती है। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में आके हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र साहब, जोर से डॉक्टर जितेंद्र साहब, डॉक्टर जितेंद्र साहब, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर आपके महबूब लीडर, यहाँ के MLA साबका वजीर शक्तिराज बरहार जी, हमारे भद्रवाह के MLA बहुत ही कर्मठ हमारे नेता दिलीप सिंह बरहार साहब, DDC के चेयरमैन रतन सिंह पुरवाल जी, वाइस चेयरमैन संगीता जी, अभी हाल ही में नए मुंतखब हुए हमारे जिला के प्रेसिडेंट विजय ठाकुर जी, पवन जी, मेरे पीछे रशपाल जी बैठे हैं, शशि जी हैं, वानी साहब हैं, हमारे पुराने अध्यक्ष जी गोपाल स्वामीराज जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कारकुन और उसके समर्थक, और उसके अलावा इस भारी तादाद में आप इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है, आपका मैं बहुत मुंतज़र हूँ। आपने इतनी देर तक इंतजार भी किया, और जैसा अभी दिलीप सिंह जी कह रहे थे कि पहाड़ों से आना के यहाँ पर पहुंचना और फिर वापस जाना कोई आसान काम नहीं रहता। तो दोस्तों, इन खूबसूरत हसीन पहाड़ों के साए में
और दरियाए चढ़ाव की लहरों के मधुर संगीत के बीच में मैं जब भी आपके बीच पहुंचता हूं तो एक अजीबोगरीब एहसास और अजीबोगरीब अनुभूति का एहसास होता है। और वो महज इसलिए नहीं कि मैं भी आपकी तरह यहाँ का बाशिंदा हूँ, उसी धरती की औलाद हूँ, इन्हीं पहाड़ों में मेरा भी गांव बसता है, बल्कि इसलिए भी कि जैसे शक्तिराज जी कह रहे थे कि यहां पर बैठा हुआ हर शख्स, हर इंसान, चाहे वो हिंदू है कि मुसलमान है, बच्चा है कि बुजुर्ग है, औरत है कि मर्द है, उसके चेहरे पर एक ही पैगाम है, और वो पैगाम है मोहब्बत का, वो पैगाम है इत्तेहाद का, वो पैगाम है एकता का, वो पैगाम है भाईचारे का। और जहां अभी आपने देखा मेरे खैर मकदम के लिए ये चौधरी साहब अपना दस्ता लेकर आए तो किस शान से सफेद साफे इनके हवा में लहरा रहे थे, अपने वजूद की तस्दीक कर रहे थे। वहां दूसरी ओर रिवायती लिबास में हमारी बहनें अपनी आस्था का परिचय दे रहे थे। जहां अभी आपने सुना मस्जिद का आजान था, वहीं दूसरी ओर सुबह की आरती की पूजा। और ये मंजर, ये दृश्य कहीं देखना है, इसका दर्शन करना है तो वो महज और महज डोडा में मुमकिन है। और ये खासियत है इस खित्ते की, जिसके लिए मुल्क भर में इसका एहतराम किया जाता है, इसका जिक्र किया जाता है। और हम सब पर यह बात आयद होती है, ये जिम्मेवारी, कि हम इसी शिनाख्त को, इसी भी मजमूई तहजीब को जिंदा भी रखें और दुनिया के आगे मिसाल बनकर के भी रखें। लेकिन अफसोस इस बात का है, जैसे दिलीप जी जिक्र कर रहे थे, कि 2014 से पहले 65-70 बरस जो आपने यहां से मुंतखब करके नुमाइंदे भेजे, चाहे एमएलए थे, चाहे एमपी थे, उन्होंने फिर मुड़कर ना देखा और वो सारा काम हमारे हिस्से में आया। मैं इसको अपना खुशकिस्मती समझता हूं इस टोली की कि परमात्मा ने हमारे जिम्मे रखा था। इसलिए शायद उनको ये सोच आई कि वो अपने घर की तरफ भी मुड़ करके देखते। और फिर हिमाकत ये कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने 70-70 साल, 65-65 साल मरकज में भी हुकूमत की, रियासत में भी हुकूमत की, और अगर आप पीछे नजर दौड़ाए तो सन 1947 से लेकर के आज तक कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब डोडा से मुंतखब एमएलए, एमपी रियासत में किसी आला मकाम पे ना रहे हों, मिनिस्टर ना रहे हों, मरकज में मिनिस्टर ना रहे हों। लेकिन आज जब आपने उनको वोट के ताकत इस्तेमाल करते हुए हमको मौका दिया, उनको बाहर कर दिया, तो आकर के मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं और कह रहे हैं कि डोडा का कुछ नहीं। अब आइए आप मुझे बताएं, वो क्या इल्जाम तराशी अपने आप पर कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? जिम्मेवारी तो उनकी है जो 1947 से लेकर के 2014 तक यहां के नुमाइंदे होने का दावा करते रहे, यहां के आवाम को ठगते रहे, बार बार मुंतखब होकर के मिनिस्टर बनते रहे, मरकज में भी, रियासत में भी। और अगर आज उन्हीं को लगता है कि उनके मुताबिक इस खित्ते की उस तरह से तरक्की ना हो पाई जैसे होनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि हिसाब भी उन्हीं को देना होगा। और फिर बददिमागी ये कि ये कहा जाता है कि 14 के बाद कुछ नहीं हुआ। हम किस दौर में से गुजर रहे हैं? ये तर्क का दौर है, ये सबूत, एविडेंस का दौर है, ये इंटरनेट का जमाना है। इससे पहले कि कोई लीडर अपनी तकरीर मुकम्मल करता है,
ये छोटा सा बच्चा अपने मोबाइल से निकाल कर तस्दीक कर लेता है कितना झूठ बोला उसे, कितना सच बोला। जहां हम खड़े हैं इसके थोड़ी ही दूर पर वो पुल हुआ करता था गणपत। बरसों तक उसका ये लतीफा मशहूर रहा कि 2 खंबे बन गए लेकिन मिलन ना हो पाया। वो मिलन करवाने का काम हमने करवाया 2014 के बाद। जाकर के देख लीजिए उसके ऊपर कोई झूठ तो नहीं बोलता। आप कह रहे हैं 2014 के बाद कुछ नहीं, और जो पहले किया था हमने किया। ये जो फुटप्रिंट है, जो निशान है जमीन पर, धरती पर, ये खुद गवाह है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपके बगल में मेडिकल कॉलेज है। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें पिछले 8 वर्षों में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मेडिकल कॉलेज आए। एक डोडा में, एक उधमपुर में, कठुआ। आखिर कहीं ना कहीं तो मशक्कत की गई होगी, कहीं ना कहीं तो मेहनत की गई होगी, किसी ने तो जद्दोजहद की होगी। और जो लोग इतने हुक्मरान रहे 60 65 साल, वो भी तो कर सकते थे। अभी शक्तिराज जी जिक्र कर रहे थे किश्तवाड़ में जो बिजली के प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पक्कलडुल 1000 मेगावाट, कीरू 625 मेगावाट, कवार 520 मेगावाट, वो किराई दूसरा वाला ना 930 किलोवाट। और इतना ही नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट 2014 के बाद आए हैं। अगर यकीन ना हो तो वहां जाकर के जाइए, गाड़ी का इंतजाम हम कर देंगे। और यही नहीं, जो आपने रोके थे, ये रेटले का प्रोजेक्ट जो दिलीप सिंह बात कर रहे हैं, ये रुका हुआ था 2014 से पहले का। ये 850 किलोवाट मेगावाट, इसको भी अभी शुरू करवाएगा। आपने झगड़ा बना करके रखा इस तरह का कि प्रोजेक्ट शुरू ना हो सके। ये जिद पर के साहब ये हमने बनाना, हम कहते रहे जब हमारी सरकार नहीं थी, हम तब भी कहते थे कि साहब हमारे पास इतनी तौफीक नहीं है रियासती सरकार के पास कि वो बना सके, मरकज को बनाने दीजिए। लेकिन आपने एक जिद पकड़ ली क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि इस खित्ते का भला हो। आज वो जॉइंट वेंचर के तहत बन रहा है। ना सिर्फ ये सारे प्रोजेक्ट 2014 के बाद शुरू किए गए, बल्कि जो आपने रोक करके रखे, चाहे वो गणपत का पुल था, चाहे रेटले, वो भी अभी शुरू हुए। हाईवे की बात की दिलीप जी ने, किसी ने कोई मांग तो नहीं की थी। आज के जमाने में मुंतखब नुमाइंदे का काम यह है कि वो खुद मुताला करे, अध्ययन करे, स्टडी करे, फिर निकाले कि इस खित्ते में क्या होना चाहिए और उसको लाए। आज खिलानी सुधवा देव का ये नेशनल हाईवे और बीच के जो छोटे छोटे गांव, हम्बल, मरमत, कलोता, वो उससे जुड़ेंगे। कभी आपने तसव्वुर किया? हमको तो आदत हो गई थी पैदल चलने की। मेरा भी गांव उसी तरह था। कई बुजुर्ग कूच कर गए धरती से, बिना गाड़ी के दर्शन किए हुए। बस भी नीचे से होके जाती थी, मलौरी से ऊपर बस भी नहीं थी जाती। आज वहां हाईवे पर था, हाईवे क्यों ना बन सका 14 से पहले? तो यकीन है कोई तारीख साज, कोई इतिहासकार इसका जवाब देगा। ये कहना आसान है कि सब हम कर गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम बात करेंगे तो सबूत के आधार पर करें, सबूत की बिना पर करें। बल्कि आपने तो अपने जो पुश्तैनी गांव थे, पुश्तैनी कस्बे थे, उनकी भी परवाह नहीं की। वो भी काम हमारे जिम्मे आया और हमें खुदा का शुक्र है कि खुदा को हम पर इतना एतमाद था कि उसे ये यकीन था कि भाई जो यहां से जन्मे हैं उनके बस की बात नहीं, आप जाकर के करिए, आप कर पाएंगे। गंडोह में सबसे पहला डाकखाना हमारे दौरान खुला 15-16 में। दिलीप सिंह जी ने वो मशवरा दिया और पहली ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी वहां पहली बार अब खुली। बड़ी ऊंची आवाज में बार बार कहा सकता है कि आप भद्रवाह क्या है, छोटा कश्मीर है। तो
तो फिर कहा जाता साहब ये कश्मीर की तर्ज पर इसका विकास नहीं हो, तो क्यों नहीं हुआ भाई? ये तो आप ही का भी तो कस्बा है, हम सबका है। पहली बार कौमी सतह का, राष्ट्रीय स्तर का नेशनल प्रोजेक्ट अगर आया है तो आज है। नेशनल प्रोजेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन। हिंदुस्तान का सबसे पहला पहाड़ी दवाइयां इजाद करनी, उसकी रिसर्च करनी, उसका मुताला, उसका शोध करना, वो प्रोजेक्ट वहां बन रहा है। जल्दी जब मुकम्मल होकर तैयार होगा तो मुल्क भर से वहां पर लोग आएंगे, कुछ पढ़ाई की खातिर, तालिब इल्म बन करके, कुछ रोजगार की खातिर। इसके अलावा अरोमा मिशन, जिसका जिक्र आज दुनिया भर में किया जा रहा है। अब तो अखबारों में भी बड़े बड़े उसके मजमून आने शुरू हुए। पहले शायद मीडिया को उस तरफ तवज्जो कम थी। पर्पल रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता, बैंगनी क्रांति, उसका जन्म भी भद्रवाह से हुआ। लेवेंडर कल्टीवेशन, पिछले दिनों अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान का पहला लेवेंडर फेस्टिवल 2 दिन का भद्रवाह में लगा। ये पहले भी तो हो सकता था। आबोहवा वही है, धरती वही है, उसकी मट्टी वही है, जिसमें से इस तरह की खेती हो सकती, तो क्यों नहीं इस तरह किया गया? आज उस लेवेंडर के कामकाज में जो बच्चे जुड़ गए हैं, लाखों कमा रहे हैं। और आज उनके वेबिनार करा करके मुल्क भर में दूसरे लोगों को बताया जा रहा है कि ये साहब ये स्टार्टअप है, ये एग्री स्टार्टअप है, लेवेंडर के माध्यम से। यही भद्रवाह, यही डोडा, यही आबोहवा, इसमें तो कोई नई तकनीक की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक अहद के साथ, एक लगन के साथ, एक चैलेंज, एक चुनौती के साथ ये बेड़ा उठाया है स्टोरी ने। इसलिए 7-8 साल में मैं बार बार इसलिए बात कह रहा हूं कि अक्सर हमें भूलने की आदत रहती है, और फिर बहुत सारे लोग इस कोशिश में रहते हैं कि हम जल्दी भूलें, लेकिन हम सब भी सियासत में, हम भूलने नहीं देंगे। हम अपने काम जो किए वो भी बार बार याद करवाएंगे आपको, और जो उन्हें नहीं किए वो भी याद करवाएंगे। छतरगला की इन्होंने बात की। ये पहाड़ आज तो नहीं बसा, मेरे और शक्ति के और दिलीप की पैदाइश से पहले का होगा मेरा ख्याल। लेकिन पहली बार इतनी मेहनत के साथ 4 साल लग गए छतरगला के लिए एक टनल की सुरंग की मंजूरी हासिल करने के लिए। सबसे पहले दिलीप ने उसकी बात उठाई थी आज से 5-6 साल पहले। श्री शक्ति राज जी से बार बार मशवरा होता रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहने लगी कि साहब हम सड़क बना देंगे, टनल बनाने की हमारे पास तौफीक नहीं है, आप बीआरओ को दीजिए। बीआरओ को दिया, उन्होंने कहा साहब ठीक है हम बना तो देंगे, पैसा कहां से आएगा, पैसा आप दीजिए। तो फिर वो रुका रहा। आज इतनी जद्दोजहद के बाद उसको भारत माला स्कीम में शामिल किया गया। जब उसका काम शुरू हुआ 5-6 साल के बाद, लखनपुर से बन्नी बसोली होते हुए डोडा एक रास्ता बनेगा। 3 घंटे में आप यहां से पठानकोट पहुंचेंगे, लखनपुर। आने वाली पीढ़ी की काया पलट जाएगी। ये सारे काम आपके सामने तो देखने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने सिर्फ यही नहीं किया। मोदी जी की क़यादत में, उनकी रहनुमाई में, उनकी टीम, उनकी टोली, एक मेंबर होने के नाते हमने एक नई तहजीब भी लाने का एक प्रयास किया है, कोशिश की है। हमने ये नहीं सोचा कि कहां से वोट मिला था, कहां से नहीं मिला, क्योंकि मोदी जी ने हमें सिखाया कि जिस चीज की जहां जरूरत है, जिस चीज की जहां कमी रह गई है, वहां उसकी भरपाई की जाए। जो खित्ता दूसरे खित्तों की निस्बतन पीछे रह गया, उसको बराबर उस सतह पर लाकर खड़ा। और ये मोदी जी थे वज़ीर आज़म बनने के 6 महीने के अंदर। फिर भी शायद हमें याद ना हो, लेकिन हम याद करवाते रहेंगे। मई 26, 2014 को उन्होंने हल्फ लिया बतौर वज़ीर आज़म, और दिसंबर महीने में वो डोडा अस्वाइल पहुंचे और बहुत बड़ा जलसे का खिताब उन्होंने किश्तवाड़ में किया। क्यों नहीं आज तक कोई कांग्रेस का यहां वज़ीर आज़म आया? आपने देखा कोई वज़ीर आज़म? पूछिए जरा आगे जाकर के, भैया आपने किसी प्रधानमंत्री के दर्शन किए, यहाँ कोई पीएम आया? किश्तवाड़ के लोगों से पूछिए कोई आया है तक? आजादी के बाद 70 साल
ये मोदी जी और सिक्योरिटी को लांग करके लोगों के साथ हाथ मिलाया। लेकिन निजाम बदला, एक फिजा बदली है, एक नई तहजीब, एक नया पॉलिटिकल कल्चर लाने की कोशिश की गई है। जहां काम किया गया वहां साथ साथ हमने अपनी फितरत बदलने की भी और मुआशरे की फितरत बदलने की भी कोशिश की। डिग्री कॉलेजेस की बात कर रहे थे, अगर कास्तीगढ़ में डिग्री कॉलेज मंजूर हुआ तो बैक वक्त साथ ही साथ मरम्मत में भी। आप घर जाके सोचिए कहां से किसको वोट मिलता है। ये नहीं सोचा कि साहब वहां से वोट मिलता है तो वहां कर दीजिए, वहां से नहीं मिलता ना करिए, उसको सबक सिखाइए। ये हमने आवाम पर छोड़ दिया। आज बच्चों का जमाना है, 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल के कम उम्र के लोगों की है। वो तो अपने बाप के कहने पर भी वोट नहीं डालते। वो जमाना चलता रहा हमारा कि हम जब नौजवान वर्कर से कहा जाता सुबह जाओ पार्क में, किसी बुजुर्ग के घुटने को हाथ लगाओ, कहो जाके घर में बताना वोट डालेगा। आजकल तो जमाना है, वो जाके बच्चे को कहता है, बच्चा कहता है यार बापू तुझे क्या पता, ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है जिसके लिए तू कह रहा है। उस जमाने में की वोटर होता था, बुजुर्ग की वोटर होता था, हेडमास्टर, आजकल की वोटर है ये नौजवान। जो मैंने कहा मेरी सभी मुकम्मल होने से पहले शिनाख्त कर लेता है कितना सच है कितना झूठ है। और अभी वो गूगल में आप दबा सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं, खिलैनी का टनल बन चुका, दिन रात काम चल रहा है। फोटो निकाल सकते हैं लेवेंडर की कल्टीवेशन के खेत भद्रवाह में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और इसलिए हमने आवाम पर छोड़ दिया, इन बच्चों पर छोड़ दिया। आप फैसला करें किस तरह की हुकूमत चाहिए, किस तरह का निजाम चाहिए, किस तरह की क्यादत चाहिए, किस तरह की लीडरशिप चाहिए। हमने वो भी जमाना देखा, यहां से आपने 3-3, 4-4 बार एमपी मुंतखब किया आजादी के बाद। वो 2 जलसे करते थे, एक कठुआ कस्बा में, एक उधमपुर। और डोडा और रामबन में महज पैगाम जाता था या पोस्टर के खड़े हो गए आप वोट डाल दीजिए, और आप वोट भी डाल दीजिए। लेकिन अब वो पीढ़ी बदल गई है, ये बच्चे नहीं मानने वाले उस बात। और इसलिए जो काम हुए हैं वो जज्बे के साथ हुए, और ये सुनहरी एक दौर गुजर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने वजीर आजम बनने के फौरन बाद ये कहा था कि मैं सारे मुल्क को एक सतह पे लाऊंगा, और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कर दिखाया जिसकी उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी थी। और नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, जो तरक्की हुई है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान भर में दी जाती है। अगर वहां बदलाव आ सकता है तो यहां क्यों नहीं? वहां तो दहशतगर्दी भी किसी और तरह की थी, यहां वाली नहीं थी कि एक भाई सरकारी मुलाजिम है दूसरा मिलिटेंट है, फिर दूसरा मिलिटेंट वापस आके सरकारी मुलाजिम बन गया, सरकारी मुलाजिम मिलिटेंट बन गया। वहां सही माने में दहशतगर्दी थी, बात करते करते खोखी निकालते थे। 4-4 महीने सड़कें बंद रहती थी, रोड ब्लॉकेड, खबर आती थी सिर्फ एनकाउंटर की। वहां के लोग बाहर नहीं आते थे इसी खौफ से कि ना मालूम बाकी मुल्क के लोग हमारे साथ किस तरह का सलूक करेंगे। आज देखिए उनके बच्चे हिंदुस्तान भर में, वही हम यहां पर माहौल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने हमें ऐसी एक फिजा दी है। और इसलिए हमारा सबका ये फर्ज है कि हम मोदी जी की रहनुमाई में जो उन्होंने हमें इस तरह ये खास तवज्जो से नवाजा है, उसका फायदा लेते हुए एकजुट होकर के, और काम तो कभी खत्म होंगे नहीं। अब इतने सारे मेरे पास आगे मेमोरेंडम 5-6 हर में लिखा सड़क। मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि मैंने तो आज तक कोई सड़क बनाई नहीं, लेकिन हकीकत है आबादी बढ़ेगी, कल का गांव आज का कस्बा होगा, कल का जंगल आज का गांव होगा, नई सड़कों की जरूरत पड़ेगी, नई नलके की जरूरत पड़ेगी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। नहीं रहा तो फिर लीडर तकरीर किस बात की करेगा, वोट लेने किस मुद्दे को लेके जाएगा। लेकिन हमारे पास ये मौका है कि हम सब इस अहद के साथ, खासतौर से जो पब्लिक लाइफ से जुड़े हैं, चाहे हम डीडीसी में हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं, और हम परमात्मा खुदा हमें इतनी समझ दे कि हम उस रास्ते और उस रवैये पर ना चले जिस तरह से कि हमारे पिछले
काल सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और हिंदुस्तान दुनिया की पहली कतार में खड़ा होगा, तो ये वो इलाका है जड़ी बूटी से मालामाल, लेवेंडर से मालामाल, पहाड़ी सरमायों से मालामाल, जो अपना रोल अदा करके उस 2047 के हिंदुस्तान को उस मकाम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका भी निभाए और कह भी सके कि आज अगर हिंदुस्तान दुनिया का नूर है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नूर है, उसमें ये डोडे का खित्ता भी अपनी जगह मकाम है। इस नूर का कहीं ना कहीं इस नूर में रंग भरने का काम इस खित्ते ने भी किया है। उस सोच के साथ, उस कल्पना के साथ और उस अहद के साथ हम अपने आप को वक्त करें, समर्पित करें। परमात्मा हमें इतनी तौफीक दे, ताकत दे, समझ दे और आप हमें अपना आशीर्वाद दे। यही बात कहकर के एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।